जवान निवास आते ही जूही के सामने आया बड़ा सच, लगा तगड़ा झटका और यहीं पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार में जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां ऋतुराज से मिलवाने के लिए बहाने से जूही को प्रधान निवास बुला लेती है लीना, ताकि वो अपनी होने वाली ससुराल से वाकिफ हो सके और नील के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो वहीं नील भी फैसला कर लेता है कि वो जूही को सारा सच बता देगा, जिसके बाद जूही जो फैसला करती है वो उसे मंजूर होगा। जहां जूही आंखों में ढेर सारे सपने लिए और खुशी खुशी जवान निवास आ जाती है, तो वही लीना और पूरा परिवार जूही को देखकर खुश हो जाता है और उसका बड़े ही जोरों शोरों से सभी लोग स्वागत करते हैं। जहां नील जूही से बात करने के लिए उसे अकेले में ले जाता है और सारा सच बता देता है कि कैसे वो तेजस्विनी से पहली बार टकराया था और कैसे उसे तेजस्विनी से प्यार हुआ था, लेकिन मैं नहीं जानता कि तेजस्विनी मुझसे शादी करेगी या नहीं, पर उन्होंने ही मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा है। वेल, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां नील कहते हुए नजर आने वाला है कि ये रिश्ता और आप दोनों ही मेरे घर वालों की पसंद है। मैं अपने घर वालों की खुशी के लिए आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन शादी से पहले मैंने आपको सारा सच इसलिए बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर कोई भी आपको कोई गलतफहमी हो या मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन रखो आप। मैंने तेजस्विनी को ही अपने दिल में जगह दी है, उसके अलावा कभी कोई और लड़की उसकी जगह नहीं ले पाएगी। तो वही नील के खुलासे को सुनकर जूही को तगड़ा झटका लगता है और उसे समझ आ जाता है कि आखिर क्यों नील उससे बात तक नहीं करता था। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां जूही बड़ा फैसला कर लेती है कि वो नील को उसका प्यार दिलवा के रहेगी और वो जानती है कि तेजस्विनी उसकी बात जरूर मानेगी। तो वहीं जूही तेजस्विनी को अपने साथ नील से मिलवाने के लिए ले आती है और उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा देती है। जहां तेजस्विनी ये देखकर शॉक्ड रह जाती है और सोचती है कि जरूर जूही को नील ने ही भड़काया होगा। तो वही जूही तेजस्विनी को समझाती है कि उसे नील से शादी कर लेनी चाहिए, इससे उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नील तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें खुश रखेगा। अगर मेरी शादी उससे जबरदस्ती हो गई तो ना तो वो मुझसे कभी प्यार कर पाएगा और ना हम कभी खुश रह पाएंगे। तो वहीं पीछे से वहां ऋतुराज भी आ जाता है और उनकी बातें सुन के उसे गलतफहमी हो जाती है और तेजस्विनी को अनाप शनाप बोलने लगता है कि तुम कितनी बेकार लड़की हो अपनी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। जब तुम्हें मुझसे मदद नहीं मिली तो तुमने मेरे भाई को फंसा लिया। जहां तेजस्विनी शौक रह जाती है कि ऋतुराज उस पर इतना घटिया आरोप कैसे लगा सकता है, इसका मतलब वो मुझसे प्यार ही नहीं करता था। तो वही दोस्तों, ऋतुराज के होते हुए क्या नील और तेजस्विनी की शादी हो पाएगी, ये जानने के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।